कि मैडम हमने एक हमारे विधायक थे और जैसा कि लोगों ने कहा है, मुझे नहीं पता, वो तो आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, आपके हाथ में पावर है, कि वो मूवी शायद बनाने के लिए मुंबई में रहते हैं। बिहार शरीफ अपना जो उनका क्षेत्र है जहाँ से लोगों ने उनको चुना, इस लायक बनाया, विधायक बनाया, उसके बाद वो यहाँ पे बहुत कम रहते हैं और वो शायद मुंबई में मूवी बना रहे हैं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पर्सनली अबाउट डॉक्टर सुनील। वट एवर आई केम टू नो कि उनके बारे में लोगों का बहुत मन निराश हो गया है, मन टूट गया है। तो उन्होंने कहा मैडम आप, हम चाहते हैं कि आप आइए, फीमेल आए और पढ़े लिखे लोग ही आए तो ज़्यादा ये सही है, और उसके साथ साथ हम सब आपका साथ देंगे, समर्थन करते। केवी सेंट्रल स्कूल यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो होगी। लोगों के बीच फीमेल को भी इक्वालिटी मिलेगी, जिस तरह से नौकरी को लेकर के और डेवलपमेंट को लेकर के हम बात करते हैं, तो फीमेल की जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने अनाउंस की है वो उनको मिला नहीं है अभी तक। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव बड़ा ही करीब है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं और साथ में कैंडिडेट भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि हमें किस पार्टी से टिकट लेना है। सब लोग अपना अपना एक मकसद से चलते हैं। मैं आज बिहार शरीफ में हूँ, नालंदा, जो नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। मेरे साथ मौजूद है आयशा फातिमा जी। इन्होंने भी अपना जनसंपर्क अभियान लोगों के बीच में जाना शुरू कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि RJD से कहीं न कहीं इन्हें कैंडिडेट बनाया जा सकता है। इसकी घोषणा भी हम नहीं करते हैं, ना ये करती हैं, लेकिन जिस तरीक़ा से ये तैयारी कर रही हैं, पूरे बिहार शरीफ में आप देख सकते हैं बैनर पोस्टर से आयशा फातिमा जी ने पाठ दिया है। लेकिन इनकी तैयारियाँ क्या है, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की। लोगों का ये कहना है कि RJD से अगर उनको टिकट मिलता है तो हम ज़रूर वोट करेंगे, लेकिन उन्हें हम नहीं जानते। ये एक बड़ा सवाल। आज हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। लोगों का कहना है कि आयशा फातिमा जी को हमने कभी नहीं देखा है, लेकिन अगर RJD से टिकट मिलती है तो हम ज़रूर उन्हें जिताएंगे। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर आयशा फातिमा है। मैंने अभी थोड़े समय पहले ही, कुछ टाइम पहले ही RJD ज्वाइन किया है और मुझे सदस्यता भी मैंने ग्रहण किया है। वो तेजस्वी जी के, माननीय तेजस्वी जी के हाथों से मुझे मिला है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, RJD पार्टी ख़ुद में ही बहुत मजबूत कामयाब पार्टी है। वो ज़मीन के, जैसे पेड़ ज़मीन के अंदर अपनी जड़ बनाए रखता है और उसकी शाखाएं रहती है, ठीक इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है। तो पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें पार्टी की ज़रूरत है। लोगों के हित में, लोगों के लिए काम करने में एक पीछे बैकअप चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। यहाँ वहाँ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और जो हमारा विज़न है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लोगों के बीच आने के लिए, लोगों के बीच में रहने के लिए और उनकी आवाज़ बनने के लिए, क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं एक फ़ीमेल कैंडिडेट हूँ। आप अभी अगर उठा के देखेंगे तो आप बोल रही कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट की घोषणा अभी तक हो चुकी है, ऐसा तो हमको नहीं लगता। नहीं, कैंडिडेट का मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे मैंने ये डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेरेशन मैंने आपको दिया हुआ है कि मुझे टिकट मिल रही है। कैंडिडेट इन दैट सेंस कि मुझे एक उम्मीद है कि जब मैं काम करूँगी लोगों के बीच, जब जाहिर सी बात है मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे यहाँ पे रहना है। बिहार शरीफ मेरा घर है। आपको मैं बता दूं कि मेरा जन्म भी बिहार शरीफ में हुआ है। मेरी माँ का घर भी बिहार शरीफ कागज़ी मोहल्ला है। मेरे नाना दरोगा थे, लेट सैयद ज़ैनुल करीम, और सौभाग्य से मैं बिहार शरीफ की बहू भी हूँ। तो यहाँ पे मेरा जड़ भी उतना ही मजबूत है, बाकी जैसे दूसरे यहाँ पे लोग बिहार शरीफ के हैं। और मैंने अपने क्षेत्र में काम करने का, और मेरा ये रहा है कि यहाँ पे जब मैं अपना घर को पहले मैं सुधारूँ, अपने घर को मैं देखूँ, तब मैं कहीं दूसरी जगह पे फोकस कर पाऊँगी, कुछ काम कर पाऊँगी। तो फीमेल कैंडिडेट्स ही पहले बहुत कम आती हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि मेल एंड फीमेल, मैं जेंडर को बीच में ला रही हूँ। आप देखेंगे कि बाकी सारे फील्ड में भी फीमेल ने एक हद तक अभी आगे आई है, लेकिन राजनीति में अगर आप देखेंगे तो फीमेल नहीं है। फीमेल में को लाना आगे कहीं न कहीं नीतीश कुमार का इसमें सबसे बड़ा रोल कहा जा सकता है। डिप्टी मेयर कि आप हमेशा से, लोग कहते हैं कि फीमेल्स मेल के इक्वल है, पैरेलल हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं। कितना ये बात सीधी साबित हुई है, आज तक कितनी ये बात प्रूफ हुई है। आज भी आप देखेंगे हमारा देश, हमारा राज्य पुरुष प्रधान देश है।
फीमेल आज भी जो है उनकी आवाज़ बाहर तक नहीं निकल पा रही है, वो घर की आवाज़ घर ही में रह जाती है, चार दीवारी में दब जाती है। तो बहुत ही ज़रूरी है फीमेल्स को आगे आने के लिए। जब तक फीमेल आगे नहीं आएंगी, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में नहीं बढ़ेंगी, तब तक देश कामयाब नहीं बनेगा। आप बात करते हैं अमेरिका की, चाइना की, जापान की, आप बात करते हैं रशिया की, आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि वहाँ पे इक्वालिटी कंप्लीट है, पैरेलल 50-50 का रेशियो लेके चलते हैं। हमारे यहाँ पे क्या ऐसा है? अभी भी मेरे पास अभी तक बहुत सारे पत्रकार आए, कितने पत्रकार उसमें फीमेल थी? 20-25 लोग अब तक मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं और 20-25 लोग मुझसे क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें मुझे एक भी फीमेल कैंडिडेट नहीं मिली, मतलब फीमेल से नहीं आई, जर्नलिस्ट नहीं आई। एक मुझे कल आई नैन्सी, वो भी बेचारी जो है बहुत मुश्किल से अपना संघर्ष लेके आई और अपने बारे में बताई। तो आज भी ऐसा ही है। आपकी मैं फील्ड की बात करूँ तो उसमें भी वैसा ही है। तो बहुत ज़रूरत है बिहार में चेंज आने की, बहुत ज़रूरत है युवाओं के बीच डेवलपमेंट की, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक आपका ब्लूप्रिंट, खासकर आप महिलाओं पर जोर दे रही हैं, आप महिला खुद है, सही बात आपने कहा कि महिला पीछे। आपको क्या लगता है नालंदा बिहार शरीफ में खासकर टाउन में कहाँ सबसे बड़ा कमज़ोरी है? क्या विकास का मुद्दा है? महिलाओं को कैसे आप मजबूत करेंगे? मेरा महिलाओं को मजबूत करने का नहीं है, मैं तो खुद महिला हूँ। मैं चाहूँगी सारी महिला मिलकर खुद अपने लिए अपनी आवाज़ को लोगों के बीच लाने के लिए, अपने हक़ के लिए वो आगे आए। मैं उनका बस एक माध्यम बनना चाहूँगी, मैं उनकी बस एक आवाज़ बनना चाहूँगी, ताकि मैं उनकी आवाज़ में, मेरी आवाज़ मिलेगी तभी जाकर के आवाज़ ताकत बनेगी। जैसे आप जानते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो फिर एक पुराना एक जी हाँ, तो इसी को मैं कंप्लीट करना चाहूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार शरीफ में जो, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा घर रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वाकई में यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने राजद पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं तेजस्वी जी के कामों से, उनकी बातों से, उनकी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ। और युवाओं को आज के दौर में चाहिए परिवर्तन ही संसार का नियम है, आपको ही पता है। तो रोज़गार चाहिए। जब तेजस्वी जी के 17 महीनों का उनका समय रहा, कार्यकाल समय रहा, तो कर सकते, इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो फिर जब उनको सब मौका मिला जाएगा बहुमत के साथ, वो जब मुख्यमंत्री होंगे तो कितना चेंज होगा। न्यू जो उनका विज़न है, न्यू डेवलपमेंट, न्यू विज़न, न्यू बिहार बनाने का सपना है, वो सपना ज़रूर साकार होगा और हम सब मिलके करेंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं 17 साल बनाम, जो 17 महीना में उन्होंने नौकरी बांटी, गांधी मैदान जो खासकर रैली से जानी जाती थी, तेजस्वी यादव ने वो दिखाया करके वहाँ पे नौकरी को बांटा गया। उसी को लेकर लगातार कहीं न कहीं नीतीश कुमार इसको घेरते भी है कि नौकरी हमने बांटा, लेकिन श्रेय तेजस्वी प्रसाद यादव ले रहे। जी नहीं, देखिए ये राजनीतिक बातों में तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप पत्रकार हैं। आपको 9 को 6 दिखाना, 6 को 9 दिखाना, वो आपके लिए बहुत इजी है। जहाँ तक मैं बात करूँगी, जो मैं प्लेटफॉर्म पे और ग्राउंड पे मैंने देखा है, मेरी रिसर्च रही है, तो मैंने यही देखा है कि तेजस्वी जी ने अनाउंसमेंट करके काम किया है। जैसे कि उन्हीं का उदाहरण लेते हुए मैं अपनी बात कहूँ, वैसे मेरा भी ये कहना है कि अगर कल को मुझे मौका मिला, मुझे बिहार शरीफ के लोगों का प्यार मिला और सारे बड़ों का आशीर्वाद मिला, और मेरी पार्टी मुझे इस योग समझेगी कि मैं उनके लिए इस बिहार शरीफ विधानसभा को लड़ूं, तो मैं डेफिनेटली करूंगी। और जो मैं कह रही हूं, ठीक उसी तरह से जैसे कि मेरे माननीय नेता ने जो करके दिखाया है, मैं भी दिखाने में बिलीव करती हूँ। इससे प्रोवर्ब दैट सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, तो मेरा विज़न वही है। यहाँ पे समझिए जो अभी विधायक हैं, मजबूत कहा जा सकते हैं, पार्टी बीजेपी के हैं, और खासकर डॉक्टर सुनील कुमार, वो काफ़ी लंबे समय से, उनसे कैसे आप मुकाबला करेंगे, कैसे तैयारी कर रही हैं आप, खासकर ज़मीन कैसे आप मजबूत कर रही हैं? देखिए, मेरा किसी से कंपटीशन है नहीं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। और मैं पर्सनली तौर पे डॉक्टर सुनील को जानती भी नहीं हूं। यहाँ नाम सुना है, जो आपके विधायक हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, आप लेट मी कंप्लीट द आंसर। तो है क्या कि डॉक्टर सुनील के बारे में, जो मैं दिवाली के समय मैं यहाँ पे थी, सारे घरों में गई, दिवाली का सबको कामनाएं दिया, मिठाई बांटा, लोगों के बीच पटाखे फोड़े, उनके साथ मिल के बैठ के खाना खाया। उसके बाद जब मैं छठ पे लगातार यहाँ हूँ, अभी आप देख भी रहे होंगे, पहले लोग मुझे पोस्टर और बैनर के माध्यम से जानते थे, अभी लोग मुझे मेरे नाम से जान रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह तभी तो मेरा स्टार्ट ही हुआ है, शुरुआत ही हुआ है, आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे लोगों ने ये कहा, लोग यहाँ की वाकई में जनता बहुत इनोसेंट है और जनता के हाथ में ही पावर है। लोग का ये कहना है कि मैडम हमारे विधायक थे, और जैसा कि लोगों ने कहा है, मुझे नहीं पता, वो तो आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, आपके हाथ में पावर है,
कि वो मूवी शायद बनाने के लिए मुंबई में रहते हैं। बिहार शरीफ अपना जो उनका क्षेत्र है जहाँ से लोगों ने उनको चुना, इस लायक बनाया, विधायक बनाया, उसके बाद वो यहाँ पे बहुत कम रहते हैं और वो शायद मुंबई में मूवी बना रहे हैं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पर्सनली अबाउट डॉक्टर सुनील। वट एवर आई केम टू नो कि उनके बारे में लोगों का बहुत मन निराश हो गया है, मन टूट गया है। तो उन्होंने कहा मैडम आप, हम चाहते हैं कि आप आइए, फीमेल आए और पढ़े लिखे लोग ही आए तो ज़्यादा ये सही है, और उसके साथ साथ हम सब आपका साथ देंगे, समर्थन करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो जब आप जीत जाते हैं तो लोगों को भूल जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग आपको बनाते हैं तो सिर्फ ये आपका एक लाइफ टाइम का है नहीं। इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदलती है। तो अगर कल को डॉक्टर सुनील सर ने जो उनका काम किया हुआ यहाँ पे अगर लोगों में के बीच काम किए होते और करते तो फिर लोग उन्हीं को सकारते, मुझे उनकी आवाज़ बनने का वो मौका ही नहीं मिलता। चलिए आखिरी सवाल, अगर आपको आरजेडी से टिकट मिल जाती है, आप जीत जाती हैं, चलिए यही दुआ करेंगे हम भी अपने तरफ से कि आप जीत जाएं, सबसे पहला विकास का काम बिहार शरीफ के लिए क्या करेंगे? अगर मुझे आरजेडी मौका देती है और टिकट मिलता है तो मेरे बहुत सारे विज़न है तेजस्वी जी के जो मार्गदर्शन है उन पे चलने का। उनका जैसे कि उनका है कि हर एक स्टेट में एक अस्पताल होना चाहिए, गवर्नमेंट अस्पताल, सॉरी स्टेट मैं बोल रही हूँ, हर एक सिटी में, हर एक इसमें एक इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। आज भी आप देखेंगे लोगों को ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है राजधानी पटना, जो कि आप समझिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड बहुत मुश्किल से मिलता है और प्राइवेट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी और मैं करूँगी इंशाअल्लाह ताला कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ एजुकेशन के सेक्टर में, और यहाँ पे आप देखिएगा केंद्रीय विद्यालय केवी स्कूल नहीं है, तो केंद्रीय विद्यालय होने का भी बहुत अपने एक महत्वपूर्ण है। आपके बगल में नालंदा विश्वविद्यालय अभी उद्घाटन हुआ है, वो विश्वविद्यालय है, मैं बोल रही हूँ केंद्रीय विद्यालय, वो स्कूल है। विश्वविद्यालय आप कहते हैं, आप यूनिवर्सिटी को कहते हैं सर। यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए आपको पहले स्कूल से पढ़ाई चाहिए, स्कूल से आप जब पढ़ेंगे तभी आप विश्वविद्यालय तक पहुंचेंगे। मैं प्रोफेसर रह चुकी हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो स्कूल कॉलेज तो सर मैं तो आप क्या ही आपको बताऊंगी इस बारे में, तो आप जान ही रहेंगे, रिसर्च कर ही लेंगे, आप स्कूल के बारे में। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक केवी सेंट्रल स्कूल यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो होगी। लोगों के बीच फीमेल को भी इक्वालिटी मिलेगी, जिस तरह से नौकरी को लेकर के और डेवलपमेंट को लेकर के हम बात करते हैं, तो फीमेल की जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने अनाउंस की है वो उनको मिला नहीं है अभी तक। हम बात करते हैं कि हो गया, रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन कहाँ मिला है? जब तक जो चीज़ मिली नहीं है वो आपकी अपनी नहीं है। तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं नारी के लिए और फीमेल्स के सेक्टर में भी काम करूं, ताकि वो भी इक्वालिटी पे आए। आज के ज़माने में हम चंद्रयान तक पहुंच गए हैं और आज भी फीमेल बहुत पीछे हैं। अगर आप बात करेंगे मुंबई, दिल्ली वगैरह में, तो वहाँ पे फीमेल्स की इक्वालिटी है और वहाँ पे लोग फीमेल्स घर भी देखती हैं और जॉब भी करती हैं, लेकिन बिहार में भी ऐसा नहीं है। इसीलिए आज भी बिहार बाकी स्टेटों से पीछे रह गया है। तो बिहार भी वहीं आएगा, जो कि बिहार भी भारत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अंग है, और ये भी वहाँ तक इक्वल होगा और आएगा जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर की हम बात करते हैं। सबसे बिहार वासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, खासकर बिहार शरीफ के वासियों? मेरा बिहार के लोगों से और स्पेशली अपने बिहार शरीफ के लोगों से कि आपने सबको बहुत सराहा है और सबको बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। इसी तरह मुझको भी आपने सबको बहुत सराहा है और सबको बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। इसी तरह मुझको भी आपके प्यार की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। आपने सब पे ट्रस्ट किया है, मैं चाहूँगी एक बार मुझ पे भी ट्रस्ट करके देखिए। आपका ट्रस्ट बिल्कुल पूरा होगा, खरा उतरेगा, और जो एक हमारी सरकार का विज़न है और जो हमारे नेता का विज़न है वो सारी चीज़ें होंगी। और लोगों को बिहार से बाहर आने वाले समय में जाने की ज़रूरत, नौकरी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मुश्किल होता है अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना, अपनी फैमिली छोड़ के दूसरी जगह जाना और वहाँ जा कर के रहना। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग मिलेंगे, हम सब लोग मिलेंगे, एक होंगे, इक्वल होंगे, तो ही फिर न्यू बिहार का डेवलपमेंट होगा और विकास की बात होगी। जब एक होंगे तो विकास की बात होगी,
और एक बार इनको ज़रूर मौका दिया जाए, इनका कहना वो वक्त बताएगा। विधानसभा चुनाव है, अभी टाइम है, लेकिन लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वक्त है, तमाम निर्णय जनता, देखिए सबसे बड़ी बात, तमाम निर्णय जनता लेती है। और जो बिहार शरीफ का विकास अभी तक जहां रुकी हुई है, इनका कहना है एक बार इन पर भरोसा किया जाए, ट्रस्ट किया जाए, वो वक्त बताएगा। इंतज़ार करते हैं।